होती आणि ती म्हणजे होत चालली आमची जो अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका अभी नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है और यहाँ की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, इंडस्ट्रियल मार्केट जो है, ये सभी अमेरिका से वहाँ से जो माल आएगा, गुड्स आएंगे, उस पर 0 टैरिफ होगा। कसं झालंय तुमच्याच मोबाईल या लागला मला नाही आली कम से कम 18% टैरिफ होगा, ऐसी एक परिस्थिति है। नाही दूसरा जो है वो सबसे खतरनाक है, ऐसे में माना जाता कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी उसके मुताबिक भारत की फॉरेन पॉलिसी इसका मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को गुलाम हो गए, ऐसी एक परिस्थिति। तीसरी बात यहाँ पर जो कही है, जो हाँ ये नहीं आर्थिक धोरण, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर यूएस के खिलाफ होती है तो भारत को उसमें सुधार करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक परिस्थिति जो है वो अमेरिका के हित में होगा, ऐसे ही एक करार रखा हुआ है। भारत को प्रधानमंत्री ने बेच दिया है और गिरवी रखा है, ऐसी एक परिस्थिति है। ये गिरवी रखने की वजह एक ही है कि जो एसटी फाइल में नरेंद्र मोदी के जो नाम आ चुके हैं, उसमें अभी सिर्फ उन्होंने कुछ राजनीतिक अध्यक्ष जो है देश के, उनके सामने मुजरा किया है। मैं मान के चलता हूँ कि उस फाइल में और भी कुछ है और इसलिए मोदी डर के ब्लैकमेल हो रहे हैं और देश का हित जो है वो बेच रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। इस सरकार से हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि ईरान ने भारत को हमेशा कश्मीर पर साथ दिया है और मुस्लिम कंट्रियों के साथ में वो खिलाफ गए हुआ है। आज ईरान पर अटैक हुआ है, उस वक्त भारत की भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं होती, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा तो क्या इंडियन आर्मी ये यूएस को लेंड करेंगे? क्या यहाँ के जो एयर बेसिस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो रीफिलिंग के लिए और अटैक करने के लिए भारत सरकार खुली करेगी? इसका खुलासा होना जरूरी है। हम लोग एक देख रहे हैं कि खोमेनी के हत्या के बाद मुस्लिम जगत जो है वहाँ पे पूरा गुस्सा है और ये गुस्सा कभी भी अमेरिकी फौज जो है उन पर बरस सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। शायद वहाँ की सरकार अमेरिका के साथ रहे, लेकिन वहाँ की मुस्लिम जनता जो है वो ईरान के साथ ऐसा दिखाई देता है। ऐसे परिस्थिति में कम से कम 2 करोड़ भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट में नौकरी के माध्यम से, जॉब के माध्यम से काम कर रहे हैं और कई बार ये आखिरी विजिट जो नरेंद्र मोदी की इजराइल की, उसका अगर कोई गलत अर्थ निकल गया तो भारतीय जो है उनकी भी जान खतरे में है। मेरे ख्याल से इस पर प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय ने खुलासा कर दिया। तीसरी बात यहाँ पर जो है
हम मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनसे ऐलान करते हैं कि आपने इनको प्राइम मिनिस्टर बना है, आप ये देश के लिए धोखाधड़ी हो गई है, आप इनको निकालेंगे या नहीं, इसका खुलासा मोहन भागवत ने करना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को वो सही मानते या गलत मानते, इस पर भी उन्होंने अपना बयान देना है। सर, आपके पास एप्सिन फाइल के बारे में कुछ सबूत है क्या? आपने अपने भाषण के दौरान भी कहा कि मेरे पास 2 दिन से वो ये डीप स्टेट नाम की एक चीज़ होती है। ये डीप स्टेट मेरे ख्याल से अगर आरएसएस मोदी ने कुछ किया नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी है वो हमने लोगों को दी थी कि अगले महीने में सामने आ जाएंगे। आपने एक भी जिक्र किया कि भारत में भी एक एप्स्टीन हो सकता है, तो भारत में सवाल ये है कि यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन दलों के नेता अभी तक मेरे ख्याल से इस एग्रीमेंट पे बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ कि उनको भी कुछ छुपाना है, और इसलिए मैंने उल्लेख किया कि जैसे इंटरनेशनल एप्स्टीन है, जोसेफ एप्स्टीन है, उसी तरह से भारत में भी कोई एप्स्टीन हो सकता है कि जिन राजनीतिक नेताओं को कंट्रोल कर रहा है। सर, मराठी मला एवढंच सांगायचं आहे, जो एवढंच सांगतो त्याच्यामध्ये जी काही डीप स्टेट आहे, या डीप स्टेटनी अनेक लोकांना असं सांगितलेलं आहे की आरएसएसने मोदींचा राजीनामा घेतला नाही आणि त्यांनी BJP-मधल्या कुठल्याही माणसाला पंतप्रधान करावं, ते जर केलं नाही तर ज्यामुळे मोदी ब्लॅकमेल होतात आहेत त्या संदर्भातल्या काही रील्स या बाहेर येतील असं ते सांगतात. थँक्यू. त्या रील्स तुमच्याकडे आहेत का? तुमच्यापर्यंत अरे माझ्याकडे असते तर मी शोधल्या नसते का? परंतु ज्या पद्धतीनं भाजपा आलेला आहे, ते भाजपच्या नेत्यांना आव्हान देता तुम्ही मोहन भागवत यांनी कारवाई करावी, यांनी मोदींना बाजूला हटवावं असं म्हणतात. हो, कारण का मोदीनं आरएसएसनी मोदींना पंतप्रधान केलेलं आहे, त्याच्यामुळे हटवण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. काँग्रेस देशातला सगळ्यात मोठा एक मिनिट. पक्ष राहिला आहे. स्वतः राहुल गांधी हे देखील ज्यावेळेस लोकसभेमध्ये बोलायला प्रयत्न करतात त्यावेळेस त्यांना बोलून देखील केलेलं नाही. विरोधी पक्ष मी असं म्हणेन त्यानं तिथे बोलायला दिलं नाही तर आम्ही इथे निमंत्रण दिलं त्यांनी येऊन जर बोलले तर तिनं काढा किंवा नका काढू. ऑक्टोबरपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका राहुल गांधी लावू शकतो अशी परिस्थिती आहे. परंतु विरोधी पक्ष उदासीन आहे का रस्त्यावरची लढाई लढण्यामध्ये प्रामुख्याने? आता त्यांनी खुलासा त्यांचा करावा, मी काय सांगू शकत नाही. ते का लढत नाही आहेत, का रस्त्यावरती उतरत नाही आहेत, का आवाज उठवत नाही आहे, याचा खुलासा उद्धव ठाकरेंनी करावा, राज ठाकरेंनी करावा, त्याच्याचबरोबर कम्युनिस्ट पार्टीज आहेत त्यांनी करावा, काँग्रेसचे राहुल गांधी आहेत, प्रियंका गांधी आहेत, सोनिया गांधी आहेत, खरगे आहेत, यांनी करावा, स्टॅलिन आहेत त्यांनी करावा, TMCच्या ज्या ममता बॅनर्जी आहेत त्यांनी असं करावं. आणि सगळ्यात मोठं जे आहे ते 2 पार्टीज, एक म्हणजे नितीश कुमार आणि दुसरं असणारे चंद्रबाबू नायडू, यांनी ॲटलिस्ट मोदींना विचारावं तुझं नाव इथपर्यंतच आहे का, ह्याच्या पुढे पण आहे. मी दावा नाही केला, मी असं विचारलेलं आहे की आता त्याच्यामध्ये डिफेन्स हा सुद्धा इश्यू आहे. तर तुम्ही असणारा आर्मी सुद्धा लेंड करणार आहात का, आणि एअरपोर्ट जे आहेत ते इराणवरती हल्ला करण्यासाठी तुम्ही देणार आहात का, याचा खुलासा गव्हर्नमेंटने केला पाहिजे. खामेनींच्या मृत्यूबद्दल अजून देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणतंच वक्तव्य केलेलं नाही. खूप त्यांच्या शोकही व्यक्त केलेला नाही. ज्या इराणने
एवढी वर्ष भारताला काश्मीर मिळाला पाहिजे, भारताचाच काश्मीर आहे अशी त्यांनी भूमिका घेतली. त्यांच्या एका भूमिनीसारख्या असणाऱ्या सर्वोच्च नेता हा ज्यावेळेस युद्धामध्ये मारला जातो त्याच्या संदर्भातला शोक संदेश सुद्धा सोशल मीडियावरती म्हणा किंवा इतर मीडियावरती पंतप्रधान देऊ शकत नाही. सगळ्यात मोठी शोकाची असं त्या ठिकाणी म्हणतोय. लेवल ऑफ मुस्लिम हेट्रेड ही किती आहे ती याच्यातूनच दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळेस शेवटी इस्रायलच्या दौऱ्यात गेलेले होते त्यावेळेस त्यांनी फादरलँडचा उल्लेख खरं तर त्यांनी केलेला आहे. खरं तर इस्रायलने भारताला कुठेतरी या सगळ्या संदर्भात अडकवलं आहे का या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये? एस्टीन हा असणारा जोसेफ एस्टीन हा पहिल्यांदा ज्यू आहे. जेफ्री एस्टीन हा जो आहे हा ज्यू आहे. मीडिया वाले